नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गए हैं। सच तक न्यूज चैनल के संपादक और सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मनीष कश्यप गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है बेतिया के जगदीशपुर ओपी में। अब मनीष कश्यप के इस सरेंडर के पीछे की पूरी कहानी क्या रही वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु से कुछ वीडियो आते हैं जहां पर बिहारी मजदूरों को या भोजपुरी भाषी लोगों को निशाना बनाया जाता है, उन पर कातिलाना हमले किए जाते हैं। फिर वो वीडियो यहां के कुछ पत्रकारों द्वारा चलाए जाते हैं। सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि तेजस्वी जी, जो आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आप जाते हैं तमिलनाडु में, वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों पर हमले क्यों हो रहे हैं? जवाब में बिहार सरकार या बिहार पुलिस वीडियोस का खंडन करती है, तमिलनाडु पुलिस भी वीडियोस का खंडन करती है, लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ सिर्फ 2 ही वीडियोस का खंडन करती है, जबकि दर्जनों ऐसे वीडियो सामने आ चुके होते हैं। इसके बाद मनीष कश्यप लगातार वीडियोस बनाना जारी रखते हैं। वो तमिलनाडु जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। यहाँ बिहार में भी जिन लोगों के कुछ एक लोग जो हताहत हुए थे इस मामले में, उनके परिजनों से भी मुलाकात करते हैं। बिहार पुलिस उन पर एफआईआर करती है और बिजली की तेज गति से मनीष कश्यप पर कार्रवाई होनी शुरू होती है। सबसे पहले उनके घर पर छापेमारी की जाती है, उनके कार्यालयों पर छापेमारी की जाती है, उनके करीबियों का फोन सर्विलांस पर चढ़ाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। और बिहार पुलिस का मैं जो एक ट्वीट देख रहा था जिसमें बिहार पुलिस ने बताया कि मनीष कश्यप के 3 बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। और हैरतंगेज बात यह थी कि उसमें करीब 42 लाख रुपए थे। हालांकि मनीष कश्यप खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक और यूट्यूब से पर मंथ की इनकम उनकी लगभग 10 लाख रुपए है। अब हास्यास्पद बात यह है कि जिस बिहार पुलिस ने बड़ी गौरवशाली अंदाज में ये ट्वीट किया कि करीब 42 लाख रुपए मनीष कश्यप के खातों में है, उस बिहार पुलिस के एक एक थाना प्रभारी के अगर खातों की जांच की जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 लाख से कम की राशि किसी भी थानेदार के पास नहीं होगी। आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? यह चिंता का विषय है कि बिहार पुलिस जहां पर सैकड़ों हत्या, लूट और बलात्कार जैसे गंभीर मामले लंबित रहते हैं, वहां पर एक यूट्यूबर के द्वारा, एक पत्रकार के द्वारा वीडियोस को लेकर के उन्हें भ्रामक बता करके और एफआईआर किया जाता है। इस बीच मनीष कश्यप लाइव भी आते हैं और मनीष कश्यप बिहार सरकार या तेजस्वी यादव को खुली चेतावनी देते हैं कि यदि आप मुझे गिरफ्तार करवाते हैं तो 2024 में जो आपका मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो मैं पूरा नहीं होने दूंगा। हालांकि इस बात के लिए सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों ने, या कहें कि राजद के समर्थक विचारधारा के लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया कि एफआईआर राजनीति का हिस्सा है, पत्रकारिता में एफआईआर होते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री खोलना सही नहीं है। तो मैं उन लोगों से भी यह सवाल करना चाहूंगा कि एफआईआर राजनीति का भी हिस्सा है। राजनीति में भी एफआईआर होते रहते हैं, सीबीसीआईडी की जांच होती रहती है और कई मामले इसके उदाहरण हैं। फिर तेजस्वी यादव का परिवार कैसे केंद्र की सरकार को गिराने की बात कर रहा है, केंद्र सरकार की नींव हिलाने की बात कर रहा है? क्या केंद्र में सरकार बदलने की फैक्ट्री लगी हुई है? मैं जानना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात जो इस बीच ये सामने आ रही है, इस पूरे घटनाक्रम से मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया जा रहा है। हो सकता है कि मनीष कश्यप पर चार्ज बढ़ाए भी जाए, मनीष कश्यप को प्रताड़ित भी किया जाए, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आएगी वो क्या होगी कि भोजपुरी भाषी लोग, बिहार की जनता, वो कहीं भी जाएंगे, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। एक बार यदि मनीष कश्यप को दबा दिया जाता है तो उनको देख करके, उनका अंजाम देख करके कोई भी ये हिम्मत नहीं करेगा कि वो बिहारियों की आवाज बन सके। कई खिलाड़ी प्रतिभा होते हुए संसाधनों के अभाव में दम तोड़ देंगे, लेकिन उन तक कोई मदद नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप जो इन खिलाड़ियों तक मदद पहुंचाते थे उनका अंजाम सभी देख रहे हैं। गौरतलब बात है कि संभवतः बिहार सरकार मनीष कश्यप की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को दबाने के लिए उन पर तरह तरह के आपराधिक चार्ज लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक वित्तीय अनियमितता का जो बिहार पुलिस के द्वारा दावा किया गया है और संभवतः वो वित्तीय अनियमितता का चार्ज भी लगाया जाए। मनीष कश्यप के घर से कुछ तस्वीरें आई थी
जिस पर कि भारी संख्या में पुलिस बल, करीब 50 से ज्यादा की संख्या में पुलिस और बीएमपी के जवान उनके घर पर छापेमारी के लिए गए थे। ऐसे में ये मनीष कश्यप कोई अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है, फिर उनके घर पर एक पूरे सशस्त्र 50 की संख्या में जवानों को लेकर के जाना सोच से परे है। हालांकि बेतिया की जगदीशपुर ओपी में मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर भी इसमें केंद्र सरकार की भूमिका से कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार इस समय ईडी की जांच के दायरे में है। संभवतः एक लकीर को छोटा दिखाने के लिए एक बड़ी लकीर खींची जा रही हो। मनीष कश्यप आएंगे तो सभी लोग मनीष कश्यप के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार में काफी ज्यादा पॉपुलर है और ट्विटर पर भी यह मामला ट्रेंडिंग चल रहा था आई सपून मनीष कश्यप के नाम से। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के मामले से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की भी इसमें सहभागिता हो, क्योंकि अब तक मुझे नहीं लगता कि भाजपा के किसी नेता, जो कि क्योंकि भाजपा यहां पर विपक्ष में है और सरकार की हर एक कदम का वो विरोध करती है, लेकिन इस बार सरकार के विरोध में किसी ने भी अपने स्वर मुखर नहीं किए हैं। हालांकि बिहार पुलिस पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि जिन वीडियोस को लेकर के यूट्यूब के पत्रकारों पर एफआईआर हो रही है, जिसमें टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट भी शामिल है, उन्हीं वीडियोस को प्रशांत किशोर ने भी पोस्ट किया और प्रशांत किशोर लगातार चुनौती दे रहे हैं बिहार पुलिस को कि यदि ये वीडियो गलत है, ये घटनाएं गलत हैं, तो मेरे ऊपर एफआईआर करके दिखाई जाए। फिलहाल हमारी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और यदि आवश्यकता पड़ी तो मनीष कश्यप के समर्थन में बेतिया से लेकर पटना तक हम चलने के लिए तैयार हैं। आपकी विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।